इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम मौजूद है। आपको बता दें कि बिहार के गवर्नर की छुट्टी हो गई है, बिहार से तबादला कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने बिहार के गवर्नर का तबादला कर दिया। आपको बता दें कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के गवर्नर थे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था और बिहार में इधर एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ था। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में जो खटास आई थी, इस बीच एक बयान सामने आया जिसमें बिहार के राज्यपाल ने महात्मा गांधी को लेकर एक जगह कहा था कि महात्मा गांधी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनके जो सोच है उस वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए, बल्कि हिंसा करने की वजह से अंग्रेज वापस चले गए। उनके मन में खौफ आया। महात्मा गांधी का हिंसा का जो नारा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस विवादित बयान के बाद बिहार के अंदर कई सिरे पर आलोचना शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो महात्मा गांधी के सबसे बड़े अनुयायी है। बिहार के हर सरकारी दफ्तर में, बिहार के हर सरकारी भवन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के 7 वचनों को लिखवा डाला है। और नीतीश कुमार हर मन से यही बात कहते हैं कि उनकी सोच महात्मा गांधी के सोच से काफी प्रेरित है और किसी भी सूरत में महात्मा गांधी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी की योजना हो, बिहार में कई ऐसे जो सोच है नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी का अपनाया है। महात्मा गांधी यानी बापू के रास्ते पर चलते हुए नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित करने का सपना देखा था और उसी महात्मा गांधी को लेकर बिहार के गवर्नर की यह बातें नीतीश कुमार को चुभ गई। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी आला कमान को पहले से सता रही थी और इसी नाराजगी के बीच बिहार के गवर्नर का महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान, और अब जो बड़ी खबर आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार के गवर्नर का तबादला इसी वजह से हुई है, लेकिन बिहार के सियासत में यह चर्चा चल रही है। बिहार के सियासत करने वाले लोग इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार के विजन पर सवाल उठाकर कोई टिक नहीं सकता है। नीतीश कुमार की सोच पर सवाल उठाने के बाद नीतीश गठबंधन तोड़ने में एक झटका नहीं विचार करते हैं, तनिक भी नहीं सोचते हैं। और देखिए पिछले कुछ घंटों के अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो नीतीश कुमार की चुप्पी बीजेपी के बिहार नेताओं की दिल्ली में तलब किया गया। 2 दिनों की मैराथन बैठक, और बैठक के बाद बिहार के बीजेपी के सीनियर नेता पटना लौटे, नीतीश कुमार के लिए गुणगान कर रहे हैं। नीतीश कुमार को केंद्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व करता बताया जा रहा है बिहार में, और इधर नीतीश को खुश करने के लिए, नीतीश को भरोसे में लेने के लिए यह तबादला तो नहीं हुआ। खबर यही है। खैर मुख्य खबर पे आते हैं। यह खर चर्चा है जिसकी मैं बातें कर रहा हूं कि कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी के शिकार तो बिहार के गवर्नर नहीं हुए हैं, क्योंकि बिहार का गवर्नर बदला गया है। बीजेपी की सरकार है बिहार में, गठबंधन की सरकार है केंद्र में भी, और बिहार में मुस्लिम समाज से आने वाले बिहार के गवर्नर जो नए नियुक्त हुए हैं, अक्सर बिहार जैसे प्रदेश के अंदर ऐसे नीतीश कुमार के शासनकाल में हाल के दिनों में बीजेपी ने कभी इस तरीके का प्रयोग नहीं किया। नीतीश कुमार का जो मुस्लिम प्रेम है वो जग जाहिर है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, पूरी जेडीयू कहती है कि मुसलमान उन्हें वोट करे या नहीं करे वो उनके लिए काम करते रहेंगे। और बिहार में जो इसके पहले राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो थे, उनकी विचारधारा जो थी वो संघ से थी, बीजेपी के कट्टर जो सोच है उससे जुड़ी हुई थी, ये कहा जाता रहा है। यही आरोप लगते रहे कि वो हमेशा हर मंच पर जब भी कहीं जाते थे तो वो संघ की बातें करते थे, बीजेपी की बातें करते थे, आरएसएस की बातें करते थे, और इस बात से सीधे तौर पर बिहार के गठबंधन की सेहत पर इसका असर पड़ रहा था। और अब उनका तबादला कर दिया गया है और उनके जगह बिहार के नए गवर्नर जो है वो आरिफ साहब को गवर्नर बनाया गया है। जो आपको बता दें कि श्री आरिफ मोहम्मद खान जो है केरला के गवर्नर थे और इनको बिहार भेजा जा रहा है। बिहार के अब नए गवर्नर जो हैं वो सीधे तौर पर आरिफ मोहम्मद खान है, जिनको बनाया गया है। राष्ट्रपति ने उनके नाम की सीधे तौर पे घोषणा कर दी, चिट्ठी निकल गया है। और बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा कई अन्य प्रदेश हैं, वहां के भी जो गवर्नर हैं उनका भी तबादला किया गया है। यानी पूरी तरीके से प्लानिंग, गवर्नर का तबादला राष्ट्रपति करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अनुशंसा
या गवर्नर किस राज्य में कौन व्यक्ति जाएंगे, इसमें वर्तमान जो सरकार है उसकी सहमति होती है, भले ही वो सामने से दिखाई नहीं पड़े, लेकिन राजनीति करने वाले लोग, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो जानते हैं कि इस तरीके के फैसले जो है वो राज्यों के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और बिहार में तालमेल जो गड़बड़ा गया था, तालमेल में जो दूरियां दिख रही थी, उसे ठीक करने के लिए अब एक ऐसे चेहरे को बिहार भेजा जा रहा है जो बीजेपी का ना बल्कि नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बैठा सके। अब तक जो वर्तमान जो राज्यपाल बिहार में थे, उनका सीधे तौर पर आरएसएस के साथ अच्छे संबंध थे, और अब जो बिहार के नए राज्यपाल बन रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि ये जो आरिफ मोहम्मद खान है बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन इनका राजनीतिक बीजेपी से जुड़ा रहा है, लेकिन जब से ये गवर्नर बने हैं, इनके मन में एक सॉफ्ट टारगेट बिहार जैसे प्रदेशों के लिए है। बिहार में राजनीति करने वाले नीतीश कुमार जैसे विचारधारा के व्यक्ति के साथ उनकी विचारधारा मैच करेगी, क्योंकि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, और इस चुनाव में बीजेपी जहां हिंदुत्व के चेहरे के साथ लोगों के बीच में जाती है, वहीं नीतीश कुमार सभी धर्मों के लिए काम करने वाले एक राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। और बिहार में खास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया, उसका उनको लाभ मिलते रहा है कि उन्हें हर वक्त बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों का जो समर्थन वो मिलता रहा है। और नीतीश कुमार 2 दशक से ज्यादा वक्त हो गया सत्ता में है, और अब नीतीश कुमार 2025 में एक बड़े लक्ष्य के साथ आ रहे थे, और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी से नाराज था, वो मुस्लिम समाज का था। वो जग जाहिर है हाल के दिनों में जिस तरीके के हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के कई मामले हैं या फिर अन्य जगहों के मामले, इन तमाम मामलों से एक समुदाय विशेष के लोग बीजेपी से नाराज चल रहे थे, और उसका नुकसान नीतीश कुमार को भी हो रहा था। और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उसके नतीजे कई सीटों पर दिखाई पड़े, जहां 2019 के चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, वहीं इस बार वो सीटें घट गई थी, 10 सीटों का नुकसान एनडीए को हुआ था। और ये बात समझ में आ गई थी नीतीश कुमार को कि बीजेपी की जो विचारधारा है, अगर हर जगह इसी प्रकार से रही तो आगे चुनाव में उनको नुकसान हो सकता है। लिहाजा नीतीश कुमार को प्रसन्न करने के लिए, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए ये जो बड़े स्तर पर जो बदलाव है वो किए गए। बिहार के राज्यपाल को लेकर कोई भी शिकायत या सरकार से तानातनी वाली खबर नहीं आई थी। नीतीश कुमार और बिहार के जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ, इनके बीच एक अच्छी ट्यूनिंग दिखाई पड़ रही थी। हर मंच पर दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे थे, कहीं से कोई भी विवादास्पद बयान सामने नहीं आ रहे थे। राजभवन और जो एक अने मार्ग है मुख्यमंत्री आवास, उसमें कहीं से कोई टकराव की खबरें नहीं आ रही थी। अचानक तबादला क्यों किया गया? ये तबादला पिछले कुछ घंटे पहले एक बयान महात्मा गांधी को लेकर दिया गया, उस बयान को संदर्भ में रखकर कहा जा रहा है। जो राजभवन को करीब से जानने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले लोग हैं, और बिहार की सियासत को, हिंदू मुसलमानों के समीकरण को समझने वाले लोग हैं, उनकी माने तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि बिहार के गवर्नर का यह बयान आज नहीं तो कल उनके ऊपर भारी पड़ने वाला था। और जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर एक बिहार के सियासत में यह बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने का मूड बना रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं, लिहाजा नीतीश के लिए वो दरवाजे बंद कर किया जा रहा, ब्रेकर लगाया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि नीतीश को कोई भी ऐसा मौका नहीं मिले जिस पर वो क्विट कर सके। तो नीतीश को रोकने के लिए बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि नीतीश कुमार को नाराज करके इस वक्त बड़ा नुकसान नहीं उठाया जा सकता है। नीतीश को नुकसान नाराज करके केवल बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासत में भी कुर्सी को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता है। यही वजह है कि सबसे भरोसेमंद साथी के तौर पर नीतीश कुमार को रखने की कोशिश केंद्र की वर्तमान सरकार और उसके मुखिया कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस बड़े बदलाव की जो तस्वीर निकल के सामने आई। खैर, आपको बता दें कि बिहार के अलावा कई अन्य राज्यों के जो गवर्नर है उनका भी तबादला किया गया है, जिसमें हरि बाबू जो है उनका तबादला किया गया, उनको उड़ीसा, मिजोरम के जो गवर्नर थे उनको उड़ीसा भेजा गया है, और दूसरे तरफ जो विजय कुमार सिंह है इनको सीधे तौर पर मिजोरम का गवर्नर बना दिया गया है, और जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है इनको केरला भेज दिया गया। बिहार के जो गवर्नर थे इनको केरला भेज दिया गया है।
तो सीधे तौर पर इनको केरला भेज दिया गया, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेज दिया गया, अजय कुमार जी हैं जो गवर्नर है इनको मणिपुर भेजा गया है। तो सीधे तौर पर इन 5 गवर्नर की जो चिट्ठी है वो निकल के सामने आई और ये सभी लोग तत्काल प्रभाव से जो है वो एक्टिव हो गए हैं। तो ये जो खबर है वो निकल के सामने आ रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो खबर है कि अब जो कई राज्यों के जो गवर्नर है उनका सीधे तौर पर तबादला हुआ है और इसमें जो रघुवर दास हैं इन्होंने, जो उड़ीसा के गवर्नर थे, इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है, जो उन्होंने त्याग पत्र है वो दिया था और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ये भी खबर है। तो इस बीच सबसे बड़ी खबर कि मिजोरम के गवर्नर को उड़ीसा भेजा गया और मिजोरम में जो नए गवर्नर है विजय कुमार सिंह इनको भेजा गया है, केरला में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को भेजा गया, बिहार आरिफ मोहम्मद खान साहब को भेजा गया और अजय कुमार जी को भी इस तरीके से तबादला कर दिया गया। तो बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार को बीजेपी फिलहाल नाराज करने के मूड में नहीं है और एक बयान, एक इशारा, गवर्नर की कुर्सी बदल गई। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।